हेलो स्टूडेंट। तो नेक्स्ट टॉपिक हम लोग डिस्कस करेंगे स्पीड एंड वेलोसिटी के बारे में बात करेंगे। अभी तक हम लोग ने रेस्ट एंड मोशन के बारे में पढ़ा, यूनिफॉर्म मोशन पढ़ा, नॉन यूनिफॉर्म मोशन पढ़ा। अब मोशन की अगर हम बात करें तो ऑब्जेक्ट या तो रेस्ट में है या मोशन में है। अगर मोशन में है, जैसे मान लो एक ऑब्जेक्ट है वो ए से बी चलता है, ए से बी मान लीजिए डिस्टेंस है 4 किलोमीटर। अब 4 किलोमीटर इसको ट्रेवल करने में हाफ आवर लगता है, और एक दूसरा ऑब्जेक्ट है वो ए से बी उसको चलने में 15 मिनट लगता है। तो अगर हम मोशन के बारे में बात करें तो किसका कौन जल्दी पहुंच रहा है, तो ये वाला ऑब्जेक्ट 15 मिनट में पहुंच रहा है। तो हम इसको ये कह सकते हैं कि इसका मोशन फास्ट है और इसका मोशन स्लो है। तो स्पीड और वेलोसिटी की अगर हम बात करें तो स्पीड और वेलोसिटी की हेल्प से हम लोग किसी भी ऑब्जेक्ट के मोशन के बारे में पता ये लगा सकते हैं कि उसका मोशन कितना फास्ट है और कितना स्लो है। इसको कैसे करें, तो इसमें दो चीज़ें आ रही हैं। एक तो अगर हम स्पीड या वेलोसिटी, तो मतलब एक में डिस्टेंस आता है, एक में डिस्प्लेसमेंट आता है। तो इसमें दो चीज़ें आ रही हैं, एक डिस्टेंस आ रही है और एक क्या आ रहा है, टाइम आ रहा है। तो अब कितनी डिस्टेंस कितने टाइम में चल रहा है, इससे हम ये पता लगा सकते हैं कि कौन सा मोशन कितना फास्ट है। तो जैसे दो ऑब्जेक्ट के बारे में हमने ये बताया कि एक ऑब्जेक्ट है 4 किलोमीटर हाफ आवर में चल रहा है, दूसरा ऑब्जेक्ट 4 किलोमीटर 15 मिनट में चल रहा है। तो दूसरे ऑब्जेक्ट का मोशन फास्ट है और पहले ऑब्जेक्ट का मोशन स्लो है। ठीक है। अगर हम जैसे एग्जाम्पल और लें, एक ऑब्जेक्ट है ए, वो चलता है 16 मीटर 10 मिनट में, और दूसरा ऑब्जेक्ट बी है वो चलता है 48 मीटर 18 मान लेते हैं 21 मिनट में। अगर हम ये आपसे क्वेश्चन पूछें कि किसका मोशन फास्ट है, तो आप लोग क्या बता पाओगे? बताने में कोई बड़ी बात नहीं, लेकिन ये एक थोड़ा सा टफ टास्क हो गया है कि किसका मोशन फास्ट है किसका मोशन स्लो है। तो हम लोग कुछ ऐसा करें कि हम लोग इसको इजीली फाइंड आउट कर सकें। तो इसके लिए क्या करेंगे, हम लोग ये जो 16 मीटर है 10 मिनट में, ये 10 मिनट है 10 मिनट में कंप्लीट कर रहा है, तो हम लोग यूनिट टाइम में कितनी डिस्टेंस कवर कर रहा है ये निकालेंगे। तो अगर ये यूनिट टाइम में कितनी डिस्टेंस कवर कर रहा है, तो ये 16 मीटर अपॉन 10 मिनट हो गया, तो ये 1.6 आ गया 1.6 मीटर पर मिनट। बात समझ में आ रही है। और दूसरे की बात करें, बी वाले की बात करें, तो ये 48 मीटर जो है ये अपॉन 21 मिनट करें तो ये कितना हो जाएगा, 21 2 जा 42 बचा 6 तो ये हो गया 60 का मतलब 42 तो ये तभी 2 ही आएगा, तो लगभग 2.2 मीटर पर मिनट। तो हम क्या देख रहे हैं कि ये 1 मिनट में 1.6 मीटर चल रहा है और ये 1 मिनट में 2.2 मीटर चल रहा है। तो इसका मोशन फास्ट है और इसका मोशन स्लो है। क्यों? क्योंकि ये 1 मिनट में ज़्यादा डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है और ये 1 मिनट में कम डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है। तो हमने कैसे निकाला, हमने सीधी सी बात है, कोई भी डेटा दिया हो हम यूनिट टाइम में हम डिस्टेंस निकाल लेंगे। तो हम लोग एक क्वांटिटी डिफाइन करेंगे, हाउ फास्ट मोशन के लिए हम लोग एक क्वांटिटी डिफाइन करेंगे जिसको हम बोलेंगे एवरेज स्पीड। व्हाट इज एवरेज स्पीड? एवरेज स्पीड, तो एवरेज स्पीड इक्वल टू क्या होगा, एवरेज स्पीड इज द टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन यूनिट टाइम। टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन यूनिट टाइम इज नोन एज एवरेज स्पीड। तो एवरेज स्पीड को हम लोग कैसे लिखेंगे, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, ये आ गई हमारी एवरेज स्पीड। तो बस टोटल डिस्टेंस को टोटल टाइम से डिवाइड कर देंगे तो हमें स्पीड आ जाएगी, और जिसकी स्पीड ज़्यादा होगी उसका मोशन फास्ट है, जिसकी स्पीड कम होगी उसका मोशन स्लो है। यूनिट की बात करें तो यूनिट क्या होगी इसकी, डिस्टेंस की यूनिट क्या होती है, मीटर, टाइम की यूनिट क्या हो गई, सेकेंड, तो मीटर पर सेकेंड हो गई। अगर हम किलोमीटर लें, आवर लें, तो किलोमीटर पर आवर हो गया।
सेंटीमीटर पर सेकेंड। जैसी डिस्टेंस और टाइम की यूनिट लेंगे उसके अकॉर्डिंग स्पीड की यूनिट आ जाएगी। क्लियर? तो ये एवरेज स्पीड की बात करते हैं। अच्छा, एवरेज स्पीड का मतलब क्या होता है? हम लोग ने यूनिफॉर्म मोशन और नॉन यूनिफॉर्म मोशन की बात की थी। अगर हम ऑब्जेक्ट की स्ट्रेट लाइन की बात करें तो ऑब्जेक्ट स्ट्रेट लाइन में एक ही डायरेक्शन में ट्रेवल कर रहा है तो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में कोई अंतर तो होगा नहीं। तो अगर हम ये कह सकते हैं कि इक्वल डिस्टेंस इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में ट्रेवल करेगा तो उसका मोशन क्या कहलाएगा? यूनिफॉर्म मोशन कहलाएगा। अगर इक्वल डिस्टेंस इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में ट्रेवल कर रहा है तो अगर हम डिस्टेंस अपॉन टाइम जब भी निकालेंगे तो स्पीड क्या आएगी? हमेशा क्या आएगी? कांस्टेंट आएगी। तो यूनिफॉर्म मोशन में स्पीड क्या होती है? कांस्टेंट। ये तभी के लिए जब ऑब्जेक्ट स्ट्रेट लाइन में एक ही डायरेक्शन में ट्रेवल करेगा, क्योंकि उस कंडीशन में डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस क्या होनी चाहिए? बराबर होनी चाहिए, तभी हम ये बात कह सकते हैं। ठीक है, तो स्पीड क्या आ रही है? कांस्टेंट। लेकिन अगर हम प्रैक्टिकल सिचुएशन में देखें कि अगर मान लो एक बस है, वो इलाहाबाद से लखनऊ जाती है, इलाहाबाद से लखनऊ जाती है और इलाहाबाद से लखनऊ 200 किलोमीटर डिस्टेंस है और टाइम लगता है 4 आवर्स। तो स्पीड कितनी आई? स्पीड आई 200/4 = 50 किलोमीटर पर आवर। अब ये 50 किलोमीटर पर आवर जो स्पीड आई, अब इसका क्या मतलब है? क्या बस चली यहां से चली 50 किलोमीटर पर आवर से चलती जा रही और लखनऊ पहुंच गई 50 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से? क्या ऐसा हुआ? ऐसा एकदम नहीं हुआ है। बस की स्पीड जब शुरू में चली है तो बस की स्पीड 10 किलोमीटर पर आवर होगी, 5 किलोमीटर पर आवर होगी। जब एक हाईवे मिला होगा जहाँ पे ट्रैफिक कम होगा तो वहाँ पे उसकी स्पीड 70 पहुँच गई होगी, 80 पहुँच गई होगी। रास्ते में कहीं रुकी होगी चाय नाश्ता करने के लिए तो वहाँ बस रुक गई है, वहाँ पे बस की स्पीड 0 हो गई है। तो ये 50 किलोमीटर पर आवर क्या बता रहा है? 50 किलोमीटर पर आवर जो है ये एक एवरेज एस्टिमेशन बता रहा है, एवरेज स्पीड बता रहा है। एवरेज स्पीड का मतलब ये हुआ कि हमें इस बात से मतलब नहीं है। एवरेज स्पीड का मतलब क्या हुआ कि हमें इस बात से मतलब नहीं कि जो वो इलाहाबाद से बस चली लखनऊ पहुंचने में बीच में किस स्पीड से गई, कहाँ रुकी, से कोई मतलब नहीं है। एवरेज एस्टिमेशन का मतलब ये हुआ कि टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम में जो वैल्यू आ रही है वो क्या कहलाती है? एवरेज स्पीड। क्रिकेट मैच आप लोग देखते हैं तो क्रिकेट मैच में ये आता है, कोई बॉलर है, कोई बॉलर का रन रेट आता है तो किसी बॉलर का रन रेट आता है कि क्या बोलते हैं 7 रन पर ओवर। अब 7 रन पर ओवर का मतलब क्या हुआ? क्या हर ओवर में वो 7 रन दिया? ऐसा बिल्कुल नहीं है। किसी ओवर में उसने 10 रन दिया, किसी ओवर कोई ओवर मेडन चला गया। लेकिन 7 रन पर ओवर का मतलब ये होता है कि वो 10 ओवर उसने मान लो फेंका और 10 ओवर्स में उसने टोटल 70 रन दिया। तो एवरेज रन रेट का मतलब ये हुआ कि टोटल रन अपॉन टोटल ओवर। तो दिस इज द मीनिंग ऑफ द एवरेज। बात समझ में आ रही है? तो ये एवरेज स्पीड हो गई। चलिए, एवरेज स्पीड हो गई। स्पीड को मेजर करने के लिए एक डिवाइस होती है जिसको हम बोलते हैं स्पीडोमीटर। ये व्हीकल में लगी होती है। तो व्हीकल में जो लगी होती है तो वो हमको बताता रहता है कि व्हीकल किस स्पीड पे चल रहा है। इसको क्या बोलते हैं? स्पीडोमीटर। और एक डिवाइस और लगी होती है जिसको बोलते हैं ओडोमीटर। ओडोमीटर एक डिवाइस है जो ये बताता है कि व्हीकल कितने डिस्टेंस को ट्रेवल कर रहा है। तो एग्जांपल देखते हैं। एक व्हीकल है, उसकी इनिशियल रीडिंग ओडोमीटर की है 2000 किलोमीटर और वो जहां गया डेस्टिनेशन में पहुंचा तो उसकी रीडिंग फाइनल आ रही है 2400 किलोमीटर और इसको टाइम लगा 6 आवर। मतलब एक डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है ऑब्जेक्ट और इनिशियल रीडिंग थी 2000 किलोमीटर और फाइनल रीडिंग थी 2400 किलोमीटर और उसको टाइम लग रहा है 6 आवर। वी हैव टू फाइंड द एवरेज स्पीड। तो क्या होगी एवरेज स्पीड बताइए आप लोग? तो फार्मूला क्या है? एवरेज स्पीड इक्वल टू टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल डिस्टेंस को एस से दिखाएंगे, टाइम को टी से। तो डिस्टेंस कितना चला? इनिशियल रीडिंग क्या थी 2000 और फाइनल रीडिंग क्या है 2400। तो 2400 में 2000 बाई फाइनल में इनिशियल माइनस कर दो तो टोटल डिस्टेंस आ गई। तो 2400
माइनस 2000 अपॉन टाइम 6 आवर, ये किलोमीटर में है, तो वो कितना हो गया 400 किलोमीटर अपॉन 6 आवर, 6 6 जा 36, 6 6 जा 6.67 किलोमीटर पर आवर, ये इसकी एवरेज स्पीड आ गई। तो इस तरीके से क्वेश्चन आते हैं, डिस्टेंस दिया रहेगा, टाइम दिया रहेगा, आप एवरेज स्पीड निकाल लीजिए, स्पीड दिया रहेगा, टाइम दिया रहेगा, डिस्टेंस कितनी है ये निकाल सकते हैं आप लोग। एक ऑब्जेक्ट है, एक एग्जांपल और से थोड़ा सा और क्लियर समझते हैं। एक ऑब्जेक्ट है, ए से बी चलता है, इसकी स्पीड है 40 किलोमीटर पर आवर, और बी से वापस चलता है तो उसकी स्पीड आती है 50 किलोमीटर पर आवर। वी हैव टू फाइंड द एवरेज स्पीड। क्वेश्चन क्या है, ऑब्जेक्ट ट्रेवल्स फ्रॉम ए टू बी with a speed of 40 km per hour and return from B to A with a speed of 50 km per hour. Find the average speed. तो एवरेज स्पीड का फार्मूला मान लेते हैं, डिस्टेंस ए से बी एस है, तो व्हाट इज द एवरेज स्पीड? एवरेज स्पीड इक्वल टू टोटल डिस्टेंस, एस चला फिर एस चला 2s, टाइम मान लेते हैं टी टाइम लग रहा है, ये एवरेज स्पीड आ गई। ठीक है, टाइम तो पता नहीं है, तो ए से बी जाने में मान लेते हैं टाइम t1 लग रहा है, बी से जाने में टाइम लग रहा है t2। हमने t1 पता है ना, ये 5 नहीं ये s है, ठीक है, हमने t1 पता है ना, t2 पता है। अच्छा, स्पीड पता है हमको, तो स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, तो टाइम इक्वल टू क्या हो जाएगा, स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, तो टाइम इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो ए से बी जाने में जो टाइम t1 लग रहा है उसको हम क्या लिख सकते हैं, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो ए से बी जाने में कितनी डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है, s डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है, और स्पीड कितनी है 40। पहले ये 2s लिखे हम, अपॉन डिस्टेंस अपॉन स्पीड, डिस्टेंस कितनी है s और स्पीड कितनी है 40, प्लस t2। t2 क्या है, b से a जाने में लगा टाइम है, तो टाइम इक्वल टू क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो बी से जाने में डिस्टेंस कितनी है s और स्पीड क्या है 50, s कट गया, तो ये आ गया 2/1/40 प्लस 1/50, तो स्पीड क्या आ जाएगी, स्पीड आ जाएगी 40 और 50 का एलसीएम कितना है 50, 100, 150, 200, तो 200 एलसीएम हो गया, 200 ऊपर कर लो, यहाँ 200 करेंगे तो कितना आ जाएगा, यहाँ 200 से मल्टीप्लाई करो, 0 0 कट गया, 5 बचा, यहाँ 0 0 कट गया, 4 बचा, तो ये क्या आ गया 400/9, 9 4 जा 36 बचा 4, 44.44 किलोमीटर पर आवर। तो ये एग्जांपल है, पॉज करके आप लोग नोट कर सकते हैं। और उसके बाद हम जो है वेलोसिटी के बारे में बात करेंगे। देखो वेलोसिटी क्या है, वेलोसिटी की जरूरत क्यों, वेलोसिटी स्पीड में कोई अंतर नहीं है, वेलोसिटी की जरूरत इसलिए पड़ेगी कि स्पीड से हमें डायरेक्शन के बारे में पता नहीं चलता। अब इसे हम ये बोले कि एक ट्रेन है 40 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जा रही है, अब ट्रेन 40 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जा रही है तो जा कहाँ रही है, ये जानना भी जरूरी है कि ट्रेन जा किधर रही है। तो अगर हमें दिल्ली जाना है और ट्रेन कोलकाता की तरफ जा रही है तो कोई मतलब नहीं है, तो इसलिए हमें डायरेक्शन की भी जरूरत पड़ेगी, तो इसलिए डायरेक्शन के लिए हम लोग वेलोसिटी को डिफाइन करते हैं। तो वेलोसिटी जो होती है वो हम लोग डिस्प्लेसमेंट से डिफाइन करते हैं। वेलोसिटी, एवरेज वेलोसिटी डिफाइन करेंगे हम लोग, तो एवरेज वेलोसिटी इक्वल टू टोटल डिस्प्लेसमेंट, टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम, ये क्या हो जाएगा एवरेज वेलोसिटी आ जाएगा। तो एवरेज वेलोसिटी कैसी क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी, क्योंकि इसमें
डिस्प्लेसमेंट है तो जो इसमें डायरेक्शन होगी, इसलिए इसे हम क्या बोलेंगे, वेक्टर क्वांटिटी। और इसकी डायरेक्शन क्या होगी, जो डायरेक्शन डिस्प्लेसमेंट की होगी वही डायरेक्शन वेलोसिटी की होगी। तो वेलोसिटी हैज डायरेक्शन अलोंग द डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट। बात समझ में आ रही है? तो ये हो गया एवरेज वेलोसिटी। अब एवरेज वेलोसिटी और स्पीड की अगर बात करें तो व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन वेलोसिटी एंड स्पीड? तो पहला डिफरेंस क्या है, स्पीड इज ए स्केलर क्वांटिटी, वेलोसिटी इज ए वेक्टर क्वांटिटी। दूसरा क्या है कि देखो डिस्प्लेसमेंट है वो क्या है, डिस्टेंस है। तो डिस्प्लेसमेंट हमेशा डिस्टेंस से क्या रहेगा, छोटा रहेगा। तो मैग्नीट्यूड ऑफ एवरेज वेलोसिटी इज ऑलवेज लेस देन आर इक्वल टू स्पीड। मैग्नीट्यूड ऑफ एवरेज वेलोसिटी इज ऑलवेज लेस देन आर इक्वल टू स्पीड। ये दो डिफरेंस हो गया, ठीक है। तो ये दो डिफरेंस है उसके बेसिस पे, और यूनिट दोनों की क्या रहेगी, सेम रहेगी। वेलोसिटी की यूनिट भी क्या रहेगी, मीटर पर सेकेंड। अब इसे एक क्वेश्चन था, अभी हमने एग्जांपल में बात बताया था कि ऑब्जेक्ट ए से बी चला और बी से ए वापस चला, तो व्हाट इज द एवरेज स्पीड हम लोगों ने निकाला था 44 पॉइंट। अगर हम व्हाट इज द एवरेज वेलोसिटी, तो एवरेज वेलोसिटी क्या हो जाएगी, एवरेज वेलोसिटी क्या होगा, टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम। अब डिस्प्लेसमेंट कितना है, डिस्प्लेसमेंट के लिए हम लोगों ने क्या बताया था कि इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट को मिला दो। यहाँ पे इनिशियल पॉइंट क्या है ए और फाइनल पॉइंट क्या है ए, तो ए को ए से मिलाएंगे तो डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। तो अगर डिस्प्लेसमेंट जीरो तो एवरेज वेलोसिटी क्या आ जाएगी, 0 किलोमीटर पर आवर। तो ये क्या आ जाएगी, एवरेज वेलोसिटी आ जाएगी। बात समझ में आ गई? तो ये था एवरेज वेलोसिटी। अच्छा, अगर कोई ऑब्जेक्ट स्ट्रेट लाइन में एक ही डायरेक्शन में ट्रेवल कर रहा है, कोई ऑब्जेक्ट स्ट्रेट लाइन में एक ही डायरेक्शन में ट्रेवल कर रहा है, तो उस कंडीशन में हमने क्या बताया था, डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस सेम रहेगा। तो उस कंडीशन में एवरेज वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड और स्पीड दोनों क्या रहेगी, सेम रहेगी। यानी कि केवल एक अंतर रहेगा कि उसमें डायरेक्शन होगी और स्पीड में डायरेक्शन नहीं होगी। इफ ऑब्जेक्ट ट्रेवल्स इन स्ट्रेट लाइन पाथ इन द सेम डायरेक्शन, देन मैग्नीट्यूड ऑफ एवरेज वेलोसिटी इज इक्वल टू स्पीड। क्लियर? एक एग्जांपल और देते हैं हम लोग, थोड़ा सा वेलोसिटी और स्पीड में और थोड़ा सा अंतर समझ में आ जाए आप लोगों को। एक ऑब्जेक्ट सर्कुलर पाथ में मूव कर रहा है कांस्टेंट स्पीड से, ए से, ये सेंटर है, ए से बी पहुंचा और कांस्टेंट स्पीड है 5 मीटर पर सेकेंड। तो क्वेश्चन क्या है, ऑब्जेक्ट मूव्स विद a constant speed of 5 मीटर पर सेकेंड इन सर्कुलर पाथ ऑफ रेडियस मान लेते हैं 5 मीटर। फाइंड द एवरेज वेलोसिटी फ्रॉम ए टू बी। क्वेश्चन समझ में आया आपको? क्वेश्चन समझिए, एक ऑब्जेक्ट 5 मीटर पर सेकेंड की कांस्टेंट स्पीड से चल रहा है, वो ए से बी पहुंचता है, तो हमको क्या जानना है, एवरेज वेलोसिटी जानना है। तो व्हाट इज द एवरेज वेलोसिटी? निकाल लो, स्क्रीन को पॉज करके जिसको आता है वो निकाल ले, और उसके बाद हमको देखिए ध्यान से कैसे क्वेश्चन को करना है। क्वेश्चन को शुरुआत से ही किया जाता है कि कौन सा फार्मूला लगेगा, हमको जानना क्या है, एवरेज वेलोसिटी जानना है। तो एवरेज वेलोसिटी का क्या फार्मूला होगा, एवरेज वेलोसिटी इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट को ऐसे दिखा दे, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। डिस्प्लेसमेंट कितना है, इनिशियल पॉइंट क्या है ए और फाइनल पॉइंट क्या है बी, तो ए बी इज द डिस्प्लेसमेंट यानी कि 2r। ए बी क्या है, 2r है कि नहीं? टाइम हमको नहीं मालूम, टाइम कैसे पता चलेगा? जो चीज नहीं मालूम इक्वेशन बना के छोड़ दो, और फिर हम उस पर माथा पच्ची करते हैं कि जो क्वांटिटी हमको नहीं मालूम उसको कैसे निकालेंगे। हमको दिया क्या है, स्पीड दिया है, तो क्या स्पीड की हेल्प से हम टाइम निकाल सकते हैं? अगर ए से बी चल रहा है तो ये कुछ डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है कि नहीं, ये सर्किल का हाफ डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है कि नहीं। इससे पहले एक एग्जांपल हम लोगों ने कराया था पार्ट 1 लेक्चर में, पार्ट 1 या पार्ट 2 लेक्चर में। तो ये डिस्टेंस इतनी चल रहा है और स्पीड इतनी है, तो क्या टाइम नहीं निकल जाएगा? टाइम इक्वल टू क्या होता है, जल्दी बोलो। टाइम इक्वल टू होता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो डिस्टेंस क्या है, सर्किल का आधा यानी कि पाई आर, 2 पाई आर का आधा पाई आर हुआ, और स्पीड क्या है 5।
ये क्या हो गया, पाई इंटू 5/5, सॉरी पाई है ये, तो 5 से 5 कट गया, टाइम क्या आ गया, पाई सेकेंड। तो बस टाइम की वैल्यू रख दो, आ गया। तो ये क्वेश्चन नंबर 2 आ गई। तो एवरेज वेलोसिटी क्या आ जाएगी, एवरेज वेलोसिटी 2r/पाई, और 2 क्या है, r क्या है 5, तो 10/पाई मीटर पर सेकेंड। पाई की वैल्यू जब देना 3.14, तो एवरेज वेलोसिटी हो जाएगी। ठीक है, तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग एक्सेलरेशन के बारे में बात करेंगे। थैंक यू।